वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. मैथिली शरण गुप्त की कृति जयद्रथ वध में पंक्ति गोविंद अब देर क्या है आती है। The line गोविंद अब देर क्या है appears in मैथिली शरण गुप्त's work जयद्रथ वध। 2. मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। Saliva secreted from the mouth digests starch। 3. जम्मू और कश्मीर में सदर रियासत पदनाम को 1965 में राज्यपाल में बदल दिया गया। The title सदर रियासत in Jammu and Kashmir was changed to governor in 1965। 4. टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन was invented by J.L. बेयर्ड। 5. बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने की थी। The Bijapur state was founded in 1489 by Yusuf Adil Shah। 6. कवि गोपाल दास सक्सेना अपने नीरज उपनाम से प्रसिद्ध हैं। Poet Gopal Das Saxena is popularly known by the pen name नीरज। 7. जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी से संबंधित है। The Jog or Garsoppa falls are associated with the Sharavati river। 8. समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। The slogan equality, liberty and fraternity is associated with the French Revolution। 9. पॉपुलेशन फर्स्ट योजना वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। The Population First scheme was launched in the year 2002। 10. बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। The Gol Gumbaz in Bijapur was built by Muhammad Adil Shah। 11. सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा यूकलिप्टस है। यूकलिप्टस इज द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट। 12. उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। The minimum age to become the vice president is 35 years। 13. ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। The word Janapada has not been used even once in the Rigveda। 14. कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम चोडगंग देव ने करवाया था। The Konark temple was built by King Narasimhadeva I of the Eastern Ganga dynasty। 15. विंध्याचल तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। The pilgrimage site Vindhyachal is located in उत्तर प्रदेश। 16. सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। Venus is the brightest planet in the solar system। 17. संस्कृत कवि श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में रहते थे। The famous Sanskrit poet Sriharsha resided in the court of King Jayachandra। 18. योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। The ex officio chairman of the planning commission was the prime minister। 19. बहते पानी वाले बाग बगीचों की परंपरा की शुरुआत बाबर ने की थी। The tradition of gardens with flowing water was started by Babur। 20. मालदीव की राजधानी माले है। The capital of Maldives is Male। 21. भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री है। The Padma Shri is the fourth highest civilian award in India। 22. रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। The liquid part of the blood is called plasma। 23. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। The Communist Party of India was founded on December 26, 1925। 24. गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। During the Gupta period, the rate of land revenue was 1/6 of the produce। 25. बंगाल अकाल की जांच के लिए लॉर्ड वेवेल ने वुडहेड आयोग गठित किया था। Lord Wavell appointed the Woodhead Commission to investigate the Bengal famine। 26. पद्म श्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थीं। The first Indian actress to be awarded the Padma Shri was नरगिस दत्त। 27. विश्व का सबसे गर्म स्थान अजीजिया है। The hottest place in the world is Azizia। 28. अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुर रहीम खान खाना थे। The most famous Hindi poet in Akbar's court was Abdur Rahim Khan I Khana। 29. महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। The Mahalanobis Committee was related to national income। 30. स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
The term Swaraj was first used by Bal Gangadhar Tilak in 1906. 31. पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है. The most prestigious award in journalism is the Pulitzer Prize. 32. नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ नेफ्थेनेट पामिटेट है. The main fire producing substance in the napalm bomb is naphthenate palmitate. 33. 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है. The 42nd constitutional amendment is called the mini constitution. 34. पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा लगभग आधा लीटर रक्त अधिक होता है. Men have about half a liter more blood than women. 35. ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी. The Dharma Sabha, opposing the Brahmo Samaj, was founded by Radhakanta Dev. 36. चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है. The चमेली देवी जैन अवार्ड is given in the field of journalism. 37. भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है. The largest lake in India is Chilka Lake. 38. हॉकी खेल की शुरुआत में गेंद को मारना बुली कहलाता है. At the beginning of a hockey match, striking the ball is called a bully. 39. निर्मल भारत अभियान योजना 15 अगस्त 2005 को प्रारंभ की गई थी. The निर्मल भारत अभियान scheme was launched on the 15th of August 2005. 40. विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी. The Widow Remarriage Association was founded by Mahadev Govind Ranade. The 25th of October Current Affairs Questions 2025. 1. According to the latest data from the RBI, India's gold reserves have exceeded how many billion dollars for the first time? RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? आंसर 100 अरब डॉलर. 2. Which Gulf country recently announced plans to abolish the kafala labor system? हाल ही में किस खाड़ी देश ने कफाला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है? आंसर सऊदी अरब ने. 3. Which Indian state will be officially declared free from extreme poverty on November 1, 2025? भारत के किस राज्य को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? आंसर केरल. 4. Which city recently became the first to launch a real-time flood forecasting system? हाल ही में वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? आंसर चेन्नई. 5. The number of airports in India has increased from 74 in 2014 to how many in 2025? भारत में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? आंसर 163. 6. Where did Defense Minister Shri Rajnath Singh release the Defense Procurement Manual 2025 at a function held on October 23, 2025? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर 2025 को कहां आयोजित एक समारोह में रक्षा खरीद नियमावली 2025 का विमोचन किया है? आंसर नई दिल्ली में. 7. When is the unmanned Gaganyaan G1 mission expected to launch? मानव रहित गगनयान G1 मिशन कब लॉन्च होने का अनुमान है? आंसर दिसंबर 2025 में. 8. Where did India recently participate in the 10th session of the International Convention Against Doping in Sports? हाल ही में भारत ने कहां आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सत्र में भाग लिया है? आंसर पेरिस. 9. Which former Indian women's team captain was recently elected president of the Indian Cricketers Association (ICA)? हाल ही में किस भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान को भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) की अध्यक्ष चुना गया है? आंसर शांतारंगा स्वामी. 10. How many coal blocks have been ordered under the commercial coal block auction on October 23, 2025? 23 अक्टूबर 2025 को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत कितने कोयला ब्लॉकों के लिए आदेश जारी किए हैं? आंसर 3 कोयला ब्लॉक. 11. Which date is celebrated as United Nations Day to highlight the objectives and achievements of the United Nations organization?
संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर 24 अक्टूबर। 12. By October 2025, over how many crore documents have been verified on the blockchain platform? अक्टूबर 2025 तक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ से अधिक दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं? आंसर 34 करोड़। 13. How many lakh people does India's aviation sector currently employ? वर्तमान में भारत का विमानन क्षेत्र कितने लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है? आंसर 77 लाख। 14. In which state did President Draupadi Murmu attend the closing ceremony of the Platinum Jubilee celebrations of St. Thomas College on October 23, 2025? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में भाग लिया? आंसर केरल में। 15. Recently, the US announced sanctions on which countries' two largest oil companies, Rosneft and Lukoil? हाल ही में अमेरिका ने किस देश की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध की घोषणा की है? आंसर रूस। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।